नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। इस भाग को अच्छे से समझने के लिए कृपया पहले के 2 पार्ट्स देखें और फिर इस भाग पर वापस आएं। ये एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। समय था दोपहर 12:30। मैं उनके घर के सामने सड़क पर खड़ा था। उनके घर के सामने एक कार थी। दोपहर 12:45 पर कार स्टार्ट हुई और उनके पापा मम्मी कहीं निकल गए। मैंने कॉल किया, तुरंत उठाए। मैंने कहा 1 बज गया है, मैं आ गया हूँ। फिर आंटी ने कहा ठीक है, मैं गेट खोलती हूँ, और मैं उनके घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। आंटी धीरे धीरे दरवाजा खोली। आंटी ने मुझे सिर से नीचे तक देख के, तुम्हारे शर्ट में पेन कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने अपने पैकेट से निकालकर दिखाया। आंटी ने पूरी तरह से ऊपर से नीचे देखा, फिर दरवाजा पूरी तरह से खोलकर हाथ बढ़ाकर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकता। आंटी फिर बिना नाइटी के दरवाजा खोल कर आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने पूछा कि नाइटी कहाँ है? उन्होंने बोला वो वॉशिंग के लिए रखा है, जल्दी अपना काम निपटा के बाहर जाओ। मैंने कहा आंटी मुझे दूध चाहिए। आज मुझे इस आंटी से कोई रिप्लाई नहीं मिला। आंटी आज अच्छी मूड में नहीं थी, वो बस रोते हुए मुझे देख रही थी। मुझे ये देखकर बुरा लगा। मुझे नहीं पता था कि आंटी इतनी मस्त है। मैंने उनके साथ मस्ती करने लगा और आंटी फिर से रोने लगी और बोली जल्दी करो, मुझे घर के काम करने हैं। वो वीडियो कहाँ है? मैंने पास की पैंट से स्पाई कैमरा पेन निकाला और उसमें से मेमोरी कार्ड निकालकर उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने उसे मोबाइल में डालकर देखा। फिर वो थोड़ी परेशान हो गई और बोली अगला क्या हुआ? मैंने हंसते हुए कहा बैटरी लो हो गई थी, इसलिए पेन में कल केवल इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। इससे आंटी को थोड़ी राहत मिली। लेकिन फिर उनके दिमाग में कुछ आया तो उन्होंने गुस्से से मुझे पूछा सच सच बताओ, अगले का वीडियो नहीं बनाया तुमने या झूठ बोल रहा है? मैंने कहा सच में नहीं बनाया है। ये सुनकर आंटी को क्या हुआ पता नहीं। आंटी ने कहा ओके, तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। फिर मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या चाहिए बताओ, मैं करूँगा। आंटी ने मुझसे मजाक करते हुए बात की। कल रात मैं उनके बारे में सोचते सोचते बहुत बार कर चुका था, इसलिए आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था। आंटी भी जल्दी में थी, सब सुनकर यहाँ से चली गई। फिर वो बोली मैं अपने काम करती हूँ, जल्दी खत्म करके बाहर निकलो। कल कोलकाता में काम पर जाना है तुम्हें, ये भी तो बता रहा था। मैं बोला आंटी आप थोड़ा और काम कर लो बिना कपड़े, जब मेरा मूड बनेगा तब मैं आकर कर दूंगा। आंटी थोड़ी देर सोचते हुए बोली ठीक है, जल्दी कर, अब 2 घंटे हो गए हैं, तुम 1 घंटे और करोगे या छोड़ोगे मुझे नहीं पता। फिर आंटी ने घर के काम करना शुरू कर दिया। किचन से सब्जियां लाकर काटने लगी। उन्होंने थोड़ी नाराजगी से कहा तू जब तक नहीं करेगा तब तक मैं आराम नहीं करने वाली। फिर आंटी और मैं हंसते हुए बैठे थे। मैंने आंटी से पूछा गाजर है क्या? उन्होंने कहा हाँ है। फिर मैंने कहा इसे ले लो और अपने मुंह में रखो। आंटी ने कहा अरे नहीं नहीं, जो खाने की चीजें हैं वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा एक बार करके देखो, मुझे मजा आएगा। आंटी सोचने लगी और गाजर अपने मुंह पर रख दिया। फिर उन्होंने कहा अब क्या क्या करना है? मैंने धीरे धीरे मूड में आना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से सोफे से उठकर उनके घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुला था, दोपहर का वक्त था। आंटी गाजर अपने हाथ में लिए हुए थी और मुंह पर लगाकर हंस रही थी जब उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है। अब आंटी ने दरवाजे की तरफ दौड़ के उसको बंद किया और मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली अरे रास्कल, तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने वो सुनकर कहा आंटी जब आप खेल में डरती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। फिर हमने खेलना शुरू किया। तभी उन्हें एक फोन कॉल आया। जब देखा तो उनका पति था। ये सुनकर मेरा सामान और उत्तेजित हो गया। आंटी ने कहा अरे कुछ मत बोलो, और कॉल रिसीव करके बात करने लगी। उनके चेहरे पर डर और खेल का मजा देखकर मेरा पूरा मूड ठीक हो गया। मैंने उनके अपना खेल शुरू कर दिया। आंटी अच्छे से सांस छोड़ी। मैंने कहा फोन स्पीकर पर रख दो। उसका पति उस तरफ से पूछा क्या हुआ? आंटी बोली कुछ नहीं, सब्जी काट रही थी, अंगूठे में कट गया। मैंने अपना उंगली उनके मुंह में डाल दिया। आंटी ने पहले मुंह दूसरी तरफ किया। मैंने कहा अगर ऐसा किया तो मैं चिल्लाऊंगा फोन में। तब आंटी मेरी बात मान गई। उनके पति ने कहा अरे बेटा स्कूल से आया है कि नहीं? आंटी चबाते हुए बोली अभी नहीं आया है। और इस तरफ हमारा खेल चालू था। तभी आंटी ने कुछ साउंड की। तभी उसके पति ने पूछा क्यों ऐसा साउंड कर रही है, जल्दी जाकर बैंडेज लगा ले, नहीं तो जल जाएगा, ऐसा बोला।
आंटी बोली, बहुत ज्यादा जल रहा है, मैं लगा लेती हूँ। फिर उसने बोला, तुम जानबूझ के मुझे मूड लाने के लिए ऐसा कर रही हो ना। आंटी तब बोली, तुम्हें क्या, तुम कहती हो तो 100 लड़कियां आती हैं, मैं क्यों चाहिए अब। उनका पति ने कहा, अरे वो बात को भूल जाओ, वो मैंने मजाक में कहा था, अभी सैटरडे को आ जाना बेटा, अब तो ठीक है ना। आंटी ने हाँ कहा। उनके पति ने कहा, ठीक है, ऐसा बोलकर कॉल काट दिया। समय था दोपहर के 3:40। डिंग डांग बेल की आवाज आई। आंटी बोली, अरे यार, ये कौन हो सकता है, मेरे कमरे में जल्दी जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे कपड़े मेरे हाथ में थमाए। दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आकर उन्होंने तौलिया लपेटा और दरवाजा खोला। ऊपर के मकान की आंटी थी। दरवाजा खोलते ही उन्होंने पूछा, घर में कोई नहीं है क्या? मैंने आपके मम्मी से 1000 रुपए की थी, वो ही देने आई थी। और क्या तुम नहाने के लिए जा रही थी? ऐसा पूछकर उन्होंने देखा तो बस 1 कैरेट रखा हुआ था और देखकर हंस पड़े। उर्वशी आंटी ने कहा, मुस्कुराकर हाँ कह दिया। ऊपर के मकान की आंटी ने कहा, ठीक है, 1000 रुपये मम्मी को दे दो, और कहा, मैंने वापस कर दिए हैं। और उनको धन्यवाद बोलकर उर्वशी आंटी निकल पड़ी। उन्होंने 1000 रुपये दिया और बाहर चली गई। आंटी ने दरवाजा बंद किया। मैं कमरे से बाहर आया और मेरा मूड फिर से ऑफ हो गया। आंटी ने ये देखकर कहा, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, और उन्होंने अपना तौलिया वहीं फेंक दिया। मैंने फिर से अपना खेल शुरू किया और आंटी ने कहा, समय नहीं है, जल्दी से खत्म कर लो। फिर दरवाजा खोला। ऊपर वाले घर की आंटी वापस आ गई और, हाँ बहन, मैं कुछ बोलना भूल गई थी, ऐसे बोलते हुए और फिर से घर में आ गई। उर्वशी आंटी ने जल्दबाजी में दरवाजा को लॉक करना भूल गई थी, दरवाजा खुला ही था। आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।